हेलो क्लास 8। तो मिशन 2 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के जी हां गणित के वो 50 सवालों को बताने वाले हैं जो आपके होने वाले एग्जाम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, हर साल की तरह हर साल हमने बच्चों 8 को पढ़ाया है और 50 में से 50 क्वेश्चन को मिला है। और ऐसे ही 9th में और 10th वाले बच्चों तो आप लोगों को पता है मिशन 2 पर पढ़ करके फोड़ दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए हम यहां पर 50 ऐसे सवालों को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो पूरी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें गणित के टोटल 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक नंबर का है। जी हां, आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा बच्चों तो ऐसे ही है ना, क्लास 8 मैथमेटिक्स 50 मार्क्स लिखा रहेगा, 50 मार्क्स है ना। और देखिए क्या लिखा है, कुल 50 बहुविकल्प आधारित प्रश्न है जो आपके क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, वो ओएमआर पर एग्जाम लिया जाएगा। मतलब कि एक ऑप्शन का एक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। उसमें जो सही उत्तर होगा उसको टिक करना है। देखिए आगे क्या लिखा है, सभी प्रश्नों का उत्तर भी अनिवार्य है। मतलब इसमें प्रश्न आपको छोड़ना भी नहीं है, सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है ना। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे जैसा कि मैंने बताया। और हाँ, गलत अगर आप करते हैं तो उत्तर आपके नंबर जो है नहीं कटेंगे। हाँ, उसका नंबर नहीं दिया जाएगा लेकिन जो नेगेटिव मार्क्स होता है वो नहीं कटेगा। तो 50 क्वेश्चन है बच्चों, जितने जितने क्वेश्चन सही करेंगे उतने नंबर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम आपको यहां पर जितने भी सवाल करवाएंगे आप सही सही से आप आंसर को देखोगे और बनाने सीख जाओगे। और जब बनाने सीख जाओगे तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सभी उन वायरल सवाल को देखते हैं हम लोग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। देखिए सबसे पहला सवाल एकदम लिख लो बच्चों, ये क्वेश्चन और इसके अलावा एक और योज्य प्रतिलोम वाला 100% एक सवाल आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल यह दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि 50 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम उल्टा क्या होगा। तो है ना, 5 का जो है ना, 50 ने 5 का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा पूछ रहा है बच्चों। इसका उल्टा कैसे करेंगे? अगर मैं आपको कह दूं कि आप उल्टा हो जाओ तो क्या करोगे? अपना मुंडी नीचे कर दोगे और पैर ऊपर करोगे ना। ऐसे ही बच्चों यहां पर है ना, ये 5 है। अच्छा, 5 के नीचे तो एक तो रहता है छुपा, ये तो सबको पता है। अब बताओ, इसका मुंडी ऊपर पैर नीचे, इसको उल्टा कर दो भैया। उल्टा कर देंगे तो 1/5 सर इतना आसान सवाल? हाँ बच्चे, इतना ही आसान सवाल। जी हाँ, 5/1 का उल्टा करेंगे तो 1/5 आंसर होगा। मतलब मुंडी को ऊपर है तो उसको नीचे कर दो, है ना, मुंडी को नीचे कर दो और पैरवा को ऊपर कर दो, तो 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर डी करोगे, एकदम बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। बोले सर इतना आसान? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है योज्य प्रतिलोम वाला, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ठीक है, उसको बताएंगे आगे। चलो देखो बच्चा, अगला सवाल है यहां पर कि गुणनफल है ना, गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए है ना बच्चों, एक प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, है ना। क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड है ना बाई 7/23 टू गेट द प्रोडक्ट 1। आपको 7/23 को है ना बच्चों, ऐसे सोचो, 7/23 को हम कितना से गुना कर दे कि एक आंसर आएगा, कि एक आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा सोचो ना कि 7/23 ना, 7/23 ना, 23/7 से अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो 7 से 7, 23 से 23 कैंसिल, एक बच गया। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ 7/23 को हम अगर 23/7 से गुना कर दे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो बोले सर कहां पर है सर ऑप्शन? ऑप्शन सर दिख नहीं रहा सर। अरे दिख गया सर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया प्यारे प्यारे लॉलीपॉप? हाँ सर समझ में तो आ रहा है ना। ऐसे ही बच्चों मैं बता रहा हूं ना, आपके हाथ पकड़ करके समझाऊंगा, हाथ पकड़ के। अगर मैं है ना आपका हाथ पकड़ लिया ना तो बता रहा हूं 10th नहीं, 11th नहीं, 12th तक हम पकड़े रहेंगे, 12th तक आपके हाथ को पकड़े रहेंगे और ऐसा सिखाएंगे बच्चों, ऐसा शिक्षा देंगे आपको, क्योंकि हमें मेरे प्यारे बच्चों झारखंड में हर बच्चों तक पहुंचना है। और झारखंड के प्रत्येक बच्चे जो गरीब दुखी भी जो है, मतलब कि जो पढ़ नहीं पा रहे हैं अपने आर्थिक स्थिति के कारण, मैं बच्चों वहां तक पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों के सपोर्ट से है कि आप इस वीडियो को सभी दोस्तों तक, सभी मित्रों तक, सभी लोगों तक शेयर कर दो, है ना, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बच्चों मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से, एकदम खेलते खेलते आप सीखने जाओगे ना। पढ़ने से बता रहा हूं, पढ़ने से प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहां पर क्या है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है ना। कह रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्क्वायर नंबर, कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है? 12, 121 है ना, और भी यहां 1 2 3 2 1 है ना, 1 2 3 4 3 2 1 है ना। तो प्यारे बच्चों
किसी के भी लास्ट में अगर 2 3 है ना, 2 3 7 8 रहा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कि 441 है ना, 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है ना। बोले सर ये कैसे निकलेगा, तो ऐसा समझो कि 441 का जो वर्ग किसका वर्ग होता है, बोले सर 21 का होता है। अगर मैं कहूं 484 किसका होता है, हाँ बताओ, तो बोले सर 22 का होता है। अब मुझे बताओ बच्चों कि 21 और 22 के बीच, 21 और 22 के बीच में कोई भी संख्या है क्या, आप कहेंगे सर नहीं है। तो 21 और 22 के बीच में कोई भी ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा, 0। समझ में आया। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं बच्चा, किसको कहते हैं, अरे जैसे 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 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 16 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है ना। अगर मैं 3 का कहूं 9, तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 9 और 16 के बीच में कोई ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, बताओ 10 होगा क्या, 11 होगा क्या, 12 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, बाकी बच्चों अभी जितना समझ में आ रहा बस उतना लो, बाकी धीरे 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 हर क्लास को आप करोगे ना, हीरो बन जाओगे। चल आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार है ना, देखो समझो, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों वर्ग देखो, फर्श है एक, है ना, फर्श है, ऐसा मान लो फर्श है एक, क्या है ऐसा, फर्श है, फर्श मतलब जमीन, ऐसा फर्श है। ठीक है बच्चों, ये वर्गाकार का है, किस आकार का, वर्गाकार का है, स्क्वायर है बच्चा, स्क्वायर क्या कह रहा है, स्क्वायर फ्लोर है ना, और साइड द 5 सेंटीमीटर, इसका जो साइड है यानी कि इसकी भुजा जो है 5 है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बोले सर ये वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल सर हम 5 क्लास में याद किए थे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा को हम भुजा से गुना कर देंगे, भुजा कितना है बच्चों 5, तो 5 से 5 से गुना कर देंगे तो 25 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 25 मीटर है ना, 25 मीटर कहां पर बच्चों, 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग इकाई, है ना। तो देखो यहां पर आपका हो जाएगा 25 वर्ग मीटर, है ना। देखिए जब भी आपका क्षेत्रफल पूछेगा ना बच्चा तो स्क्वायर लिखना, ठीक है, सिर्फ 25 मीटर मत लिख देना, मीटर मत लिखना, क्षेत्रफल पूछेगा तो हमेशा स्क्वायर होगा, यहां पर याद रखना, इसलिए यहां पर ये आंसर होगा। अब देखो एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल जा रहा है, देख रहे 25 वर्ग इकाई, आप लोग आंधे मुंधे जाएंगे और मार देंगे 4 नंबर और गलत हो जाएगा। समझ में आया, हाँ समझो। अगला देखते बच्चों, ये सवाल कितना आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। कह रहा है कि -7 का क्यूब का मान कितना होगा। -7 का क्यूब का मतलब होता है बच्चों -7 को 3 बार गुना करो। कितना बार गुना करो, 3 बार। देखो बच्चों माइनस माइनस को अभी भूल जाओ, पहले 7 को 3 बार गुना करके चेक करते हैं। 37 37 49, 49 सती हो जाता है बच्चों 343। अब देखो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 343, माइनस में हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है ना। अब मुझे कमेंट करके आप बताओ कि 2 का क्यूब कितना होगा। ये आप जो बच्चा बता देगा हम समझ जाएंगे कि हाँ वो बच्चा हमारे क्लास को ध्यान दे रहा है ना। चलो आगे बढ़ते बच्चों, है ना। नेक्स्ट सवाल दिया गया यहां पर कि 2 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 और 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा। देखो बच्चों एक वर्गमूल होता है और एक घनमूल होता है ना। एक होता है बच्चों क्यूब रूट, एक होता है स्क्वायर रूट। देखो जो क्यूब रूट होता है मतलब कि घनमूल होता है उसमें 3 का जोड़ी निकाला जाता है। कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। जैसे यहां पर है ना घनमूल जब भी निकालने बोलेगा तो ऐसे कर देना, और क्या लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना, है ना, फिर 3 गुना 3 गुना 3, फिर मेरे प्यारे बच्चों 4 गुना 4 गुना 4, यही है ना। बोले हाँ सर यही है। अब देखो बच्चों जब घनमूल पूछेगा तो क्या करना, 3 का जोड़ी निकालना। तो 3 का जोड़ी में बच्चों 2 बाहर निकल गया, ये 3 का जोड़ी मिल गया तो 1 3 बाहर निकल गया, ये 3 का जोड़ी मिल गया तो 1 4 बाहर निकल गया। ठीक है, तो 2 दिया 6 चौके 24, 24 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर वर्गमूल पूछता तो 2 का पेयर लगाते, लेकिन घनमूल पूछेगा तो 3 का पेयर लगा देना और बाहर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। बच्चों ये सवाल जो है ना ऑफिशियल सवाल, आपके मॉडल पेपर से लिए गए सवाल है, जो आपके बच्चे एग्जाम में मॉडल पेपर से ही, प्रीवियस मॉडल पेपर से ही सवाल। और पिछले बार मैंने बच्चों 8 क्लास का 50 में से 50 आंसर को मिला दिया था, 50 क्वेश्चन। हाँ लेकिन शर्त यही है कि आप बच्चों रेगुलर क्लासेस को देखनी होगी। रेगुलर जो भी क्लासेस अभी से स्टार्ट हुआ है बच्चों आप उसको कंप्लीट करना है, देखना है। इसके लिए मैंने बच्चों अपने ही इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर हमने क्या किया, प्लेलिस्ट तैयार कर दिया आपकी ही तैयारी के लिए बच्चा, कि आप 8 क्लास में एकदम धुआंधार तरीके से सभी सब्जेक्ट में A+ लाओ, है ना। सभी सब्जेक्ट में। किसका फोन आ रहा है, इसको साइलेंट कर देता है ना बीच में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्लास। चलिए बच्चों हम यहां पर आते हैं, ये चले हो गए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया।
ऐसे ही इस बार तो 10th वाले बच्चे पता है गर्दा उड़ा दिए, है ना। इस बार जो है 10th वाले बच्चे गर्दा उड़ा दिए, गर्दा उड़ा दिए। मतलब कि हमने 3 सेशन लिया था बच्चों, पता है, आरंभ, ये क्या बोलते हैं उसको, अंतिम युद्ध, मैराथन, महामैराथन। बच्चों यही 3 में से सारे सवाल आए थे एग्जाम में, सारे सवाल, है ना, सारे सवाल। हमने मैथ में जो बच्चे बताया ना मैथ में मैंने बताया पूरा 100% सवाल छाप दिया था। इंग्लिश में भी था अंकित सर, अमीन सर, बच्चा बहुत खुश हुए बच्चे, है ना। चलो यहां पर देखते हैं एक पूर्णांक am के लिए m क्या कहलाता है बच्चों। तो am जो कहलाता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 2/3 का गुणन का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना। क्या लिखा है, 2/3 का गुणन का, देखो उल्टा पूछ रहा है बच्चों, उल्टा, तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इनवर्स पूछ रहा है ना, इनवर्स कितना हो जाएगा इसका, 2/3/2 कर दो, है ना। हाँ 3/2, तो 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है ना, है ना। हमने बोला ना बच्चों कि व्युत्क्रम बोलेगा या प्रतिलोम बोलेगा, बात बरोबर है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां पर देखो कह रहा है 10वां नंबर सवाल कि a का पावर में m, b का पावर m के बराबर होगा। देखो बच्चों यहां पर बेस और बेस, देखो ये वाला जो होता है नीचे वाला उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, याद रखिए, आधार। बेस और बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होता है बच्चों, तो बेस बेस क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो हमने गुना कर दिया और पावर को एक बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पावर को एक बार लिखेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो मान लो यहीं पर कोई संख्या दे दे, है ना, ए बी के जगह लिख देगा यहाँ पर 4 के पावर में 2 और 5 के पावर में 2, तो क्या करोगे, 4×5 = 20 के पावर में 2 लिख देना। मतलब ये एक फॉर्मूला के जैसा है, बस यहाँ पे नंबर दे देगा, बैठा देना, क्योंकि आपको तरीका मालूम हो जाएगा। आगे देखते बच्चा, नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि यदि मेरे प्यारे बच्चों 4a और b3, चलो मैं इसका लिखता हूं, है ना, 4a और b3 और बराबर कह रहा है बच्चों 55 है ये, है ना, बराबर कह रहा है यहां पर। अच्छा ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, बेहतर होगा, b3 और इन दोनों को जोड़ने पर कह रहा है कि ये 55 होगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि हम इस a के जगह में मैं क्या रखूं कि 5 आ जाए यहां पर। बोले सर अगर 1 रखेंगे 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। सर 2 रख के देखते हैं सर, यहां अगर मैं 2 रखता हूं, है ना, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अलग कलर से लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं इस a के जगह में 2 रखता हूं तो 5 हो जाएगा। अब बोले सर यहां 5 करने के लिए, बोले सर यहां 1 रखेंगे, तो इसका मतलब कि a का मान 2 रखेंगे और b का मान 1 रखेंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो a का मान 2, a का मान 2, a का मान 2, a का मान 2, हाँ ठीक है, b का मान 3 नहीं, गलत हो जाएगा, a का मान 2, b का मान 1, हाँ ये सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, b सही हो जाएगा। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बच्चों देखो क्या लिखा है कि 400, है ना, क्या लिखा है, 234 संख्या 6 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा, है ना बच्चों। कह रहा है कि 2, 3, 4 और x, बोल रहा है कि ये 6 से पूरा पूरी कट जा रहा है, इसका मतलब इस x के जगह में क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों 6 से कटने वाली जो संख्या होगी, है ना, वो 2 और 3 से दोनों से कटनी चाहिए। और बच्चों यहां पर ऐसे देखो, ऐसे समझो, 6 तिया 18, कितना हो गया 18, है ना, ऐसे ऐसे काटो तुम लोग। एक काम करो, अगर मैं 2, 3, 4 x लिख देता हूं, क्योंकि आप लोग भागा करने बहुत अच्छे से आता है ना, 2, 6 तिया 18, कितना बच्चा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर कितना बच्चा बच्चों 5 बचा, यहाँ पर 4 कर दो, 6 9 6 6 के 12 6 3 18 6 चौके 24 6 25 30 6 6 36 6 से 42 6 48 6 9 54, है ना बच्चों, 6 9 जा 54, है ना, तो यहाँ पर पूरा पूरी कट गया। तो बच्चों यहाँ पर x बच गया, भैया x के जगह में मैं क्या लिखूं कि पूरा पूरी कट जाए। बोले सर अगर x के जगह में तुम 6 रख दो ना, तो 6 का 6 हो जाएगा सर, उसके अलावा कोई हो ही गया नहीं, है ना, हो ही गया नहीं, तो 6 के जगह में हम 6 रखेंगे, x के जगह में क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तब वो पूरी संख्या क्या होगी, पूरा पूरी मेरे प्यारे बच्चों वो कट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट सवाल देखते बच्चों, कह रहा है 4/7, है ना, 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है। देखो बच्चों सवालों को बस एकदम गौर से देखना है और समझने का प्रयास करना है, ठीक है। कह रहा है गुणांक संख्यात्मक, बच्चों बताओ कि इस x² से क्या गुना किया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 4/7 गुना किया हुआ है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहां पर कि a+b और a+b का मान कितना हो, कितना आसान है ना बच्चों कि a+b और a+b मतलब क्या हुआ, a+b का होल स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। अगर तुम कह देगा ऐसा बच्चों, अगर कह देगा 5 गुना 5, तुम क्या लिखोगे, तो 5 का स्क्वायर लिखोगे। ऐसे ही a+b 2 बार लिखेंगे, इसका मतलब स्क्वायर होगा। तो कहां पर है बच्चा, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया गुरुजी का बात, आया आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है,
a+2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो बच्चों यहां पर देखो a+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे हम a+b का होल स्क्वायर में। तुम मुझे बताओ कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोले सर पता है हमको, सर पता है सर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। बोले चलो इसी पे बैठा देते हैं। तो देखो a की जगह में a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की जगह में 2 लिख देंगे। a के जगह में क्या हो जाएगा बच्चों, तो a के जगह में यहाँ पर a है तो a लिख देंगे, और b के जगह में क्या है बच्चों, तो b के जगह में 2 तो 2 लिख देंगे, और प्लस b स्क्वायर है ना, तो b मतलब कि 2 का स्क्वायर। चलो देखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4a और प्लस 2 दूनी 4। देख लो बच्चा ये कहां पर है, देख लो बच्चा ये कहां पर है। बोले गुरुजी 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 सर ऑप्शन नंबर डी में। बोले सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आया बाबू, हाँ सर, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ अच्छा, एक शायरी है ना, एक शायरी बोल देते बच्चों लोगों को। थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम 15-20 सवाल में एक शायरी बोलते हैं, बच्चों को हंसाते हैं ताकि बच्चों को बोर ना लगे भाई, है ना, बोर ना लगे। तो प्यारे बच्चों आपके लिए है ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है ना। हमने क्या बोला बच्चों कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है, अब सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। ठीक है, चलो यहां देखते हैं बच्चा अगले सवाल पे क्या है, 5a स्क्वायर और b, है ना बच्चों। मतलब कहने का मतलब है कि 5a स्क्वायर और b का मतलब है कि 5 गुना a स्क्वायर, मतलब a को 2 बार गुना करो और b लिख दो, यही हमारे इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसी का हमला फैक्टर हो जाएगा बच्चा। कहां पर है गुरुजी 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 गुरुजी, ऑप्शन नंबर, हाँ ये सर, ये हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर। ये भी तो नहीं नहीं नहीं, ये कैसे, ये तो टूट जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5a स्क्वायर बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां कह रहा है कि डैश का गुणनखंड x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ही याद रखना आपको, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो इसको फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा तो इसका तरीका है कि x को दोनों से गुना करो फिर a को दोनों से गुना करो, आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर ऐसे याद रखना इस फॉर्मूला, ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना, हाँ दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाँ माइनस रहता है एक में, तब आपका ये चेंजेज हो जाता है। यहाँ पर देखो एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं बच्चों, एक रैखिक समीकरण हल होते हैं ना, ये एक ही हल हो सकता है। कितना हल हो सकता है, एक ही हल हो सकता है एक रैखिक समीकरण का। हाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोले तो अनंत, क्या कहोगे अनंत, लेकिन एक बोलेगा तो एक लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट सवाल पे कह रहा है कि 5x प्लस 7 है ना और 2x प्लस 8 का समीकरण का हल क्या होगा। देखो बच्चा इसमें पता है क्या करना होता है, इसमें x का मान निकालना होता है। चलो x का मान निकालते हैं, चलो अपना अपना x का नाम मतलब मान निकालो, है ना। तो देखो यहाँ पर x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8, है ना बच्चा। देखो इधर ये इक्के जात का है, ये क्या है बच्चों, इक्के जात का है, तो इक्के जात वाला इक्के जात के साइड करेंगे, और ये अलग, ये भी एक ही जात का है तो उसको एक साइड करेंगे। देखो बच्चों 5x है ना, बोलो बताओ 8 को लाए या 2x को लाए, बोले सर जात जात वाला लाएंगे सर, ये इक्के जात का है तो इसको उधर लाएंगे। तो ये देखो प्लस में इधर आके है माइनस में, यहाँ पर बच्चा 8 है तो 8 लिख देंगे, ये 7 जो है प्लस में उधर जाएगा, बराबर को उधर उधर, हाँ उधर माइनस में आ जाएगा। देखो बच्चा 5x में से 2x हटाएंगे तो 3x, है ना, बराबर में 8 में से 7 गया तो 1, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 3 इंटू में इधर आके डिवाइड में, तो 1/3 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी के बाद बताना 1/3 कितना होगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन नंबर समझ में आया, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, 50 आमों के समूह में, है ना, कह रहा है बच्चों कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं तो आमों की संख्या क्या होगी, निम्नलिखित में क्या होगी, है ना। तो 40% पके हुए हैं तो पके हुए आमों की संख्या बोला है या फिर कच्चे आमों की संख्या बोला है भाई। 50 आमों में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आम, है ना, क्या बोल रहे हैं बच्चों, पके हुए आम का आपको क्या निकालना है, तो आपको नंबर निकालना। तो 50 का बच्चों किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए जितना परसेंट बोलेगा उसको गुना कर दो और 100 से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक के 20। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि 50 में से 20 आम पके हुए हैं और 30 आम कच्चे हैं। तो हम समझ में आ गया कितना आम पके हुए हैं, 40%, 40% कितना आया, 20 आया, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। चलो आगे बढ़ते बच्चा। नेक्स्ट कह रहा है बट्टा प्रतिशत वस्तु डैश पर क्लित किया जाता है बच्चों, बट्टा प्रतिशत, है ना,
देखो बच्चों यहां पर कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेट ऑन द ऑफ द आइटम। देखो जो बट्टा प्रतिशत जब भी वस्तु पर प्रकलित किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है बच्चा? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है ना, क्रय मूल्य पर क्या अंकित मूल्य पर? जल्दी से बताओ बट्टा प्रतिशत किस में निकाला जाएगा? बताओ, कमेंट करके बताओ। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, या फिर किसका निकाला जाएगा? बोलो जल्दी से। जो बट्टा हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, मतलब बट्टा प्रतिशत वस्तु के परकलित किया जाता है, तो ये अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा बच्चों। ये किसका निकल जाएगा? ये अंकित मूल्य, जो आपका एमआरपी दिया रहेगा, एमआरपी, उसी से मेरे प्यारे बच्चों एमआरपी से ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, मैं भी कंफ्यूज, एकदम थोड़ा सा बच्चों पेशेंस रखो ना, हर चीजें मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, कोई भी गलती होगा बच्चा, ठीक है, आपसे मैं हूं ना, आपके हाथ पकड़ने के लिए मैं ही हूं, है ना, मैं खड़ा हूं बच्चों तो बस इसीलिए हूं। ठीक है, और मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपके लिए, है ना। चलो सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, है ना, बस एक बच्चा चाहिए पढ़ने के लिए चलो सांसों की जैसे जरूरत है बच्चों, वैसे हमारी आपको हमें जरूरत है, मतलब हमें आपकी जरूरत है ना चलो क्या है बच्चों, x बटा वाई का केक का क्या कहते हैं बच्चों, है ना, के को क्या कहते हैं? तो के फॉर कैप सर के फॉर कैप सर कहते हैं। देखो क्या होता है, समझो बात को, ठीक है, मजाक तक, है ना, मजाक हटके एक मजाक हटके, यहां देखो बच्चे, x बटा वाई है बराबर के है, के को क्या कहेंगे? तो के को हम लोग कहेंगे बच्चों स्थिरांक, है ना, के को हम लोग क्या कहेंगे? स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। यदि x और y को दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा? देखो बच्चों, ये अगर दोनों क्या हो, दोनों जो है प्रतिलोम अनुपात में हो, मतलब एक बढ़ेगा, है ना बच्चे। यहां पर क्या कह रहा है कि अगर x है और ये y है, मतलब कि दोनों प्रतिलोम, मतलब क्या, उल्टा व्युत्क्रम, तो ये मेरे प्यारे बच्चों घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा, तो ये अगर ये इधर आ जाएगा बच्चों, है ना, ये अगर इधर आ जाएगा तो x और इंटू में y हो जाएगा, और यहां पर ऐसे कर देंगे, है ना, कि अगर ये एक बढ़ेगा बच्चों तो एक घटेगा, ऐसा समझो, और ये बराबर आ जाएगा यहां पर, और बच्चों यहां पर के जो हो जाएगा स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो चौथा कोण कितना होगा? प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों, है ना, बहुत अच्छे से पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोण का मान जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब इसमें कह रहा है कि जो 90 डिग्री ये है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो बच्चे बताओ कि अगर 3 90 90 90 है, 270 हो जा रहा है, तीनों को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? 270 हो जा रहा है ना, 9 या 27, 270 हो जा रहा है, तो तीसरा कोण का मान कितना होगा? तो क्या करो ना, 360 में से घटा दो, आवाज करने बोल, ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण, निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं बच्चों, है ना, क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल आर इक्वल, किसका डायगोनल जो बच्चों वो इक्वल होता है? तो देखो समलंब का तो हो नहीं होगा, समलंब बच्चों ऐसे होता है, समलंब जो होता है ना ऐसे। अब बताओ इसका विकर्ण देख रहे, ऐसे ऐसे, कहीं ज्यादा हो सकता है कहीं कम हो सकता है समलंब में बच्चों, समचतुर्भुज में भी नहीं होगा, है ना, इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही होता है, कुछ समचतुर्भुज ऐसे होता है, तो देखो इसका विकर्ण यहाँ छोटा है, इसका बड़ा नहीं। यहां पर जो होगा ना बच्चों, आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत ऐसा होता है, आयत का होता है बच्चों जिसकी लंबाई ये देखो, ये क्या होता है? इसका विकर्ण बराबर होता है। ठीक है, आयत का विकर्ण बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, किसी षडभुज के कोणों का योग कितना होता है ना, षडभुज के योग कितना होता है बच्चों, है ना, यहां पर आपको पूछ रहा है, षडभुज मतलब कि 6 भुज, है ना, षडभुज मतलब अष्टभुज नहीं, सप्तभुज में नहीं, षष्टभुज मतलब 6। तो मेरे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है n-2 180, यही इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर n का मान की जगह में क्या होगा? अगर त्रिभुज होगा तो 3 लिख देना n के जगह में, अगर चतुर्भुज होगा तो n के जगह में 4 लिख देना, पंचभुज होगा तो n के जगह में 5 लिख देना, षडभुज रहेगा 6 लिख देना, सप्तभुज रहेगा 7, ऐसे रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो बच्चों यहां पर हमने किसका पूछ रहा? षडभुज, मतलब कि यहां पर n के जगह में हम 6 रखेंगे, फॉर्मूला रट लो बच्चा,
है ना, फॉर्मूला रट लो इंटू 180, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, है ना। 6 में से 2 को घटाओ, है ना, इंटू मेरे प्यारे बच्चों 180। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 180 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 यानी 720। देखो तो 18 चौके 8 चौके 32, हाँ 72 हो जाएगा। तो 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, याद रखेगा, है ना। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360, ये भी याद रखेगा, है ना। पंचभुज का होता है बच्चों 540, है ना। षडभुज का 720, अष्टभुज का निकाल करके बता दो, देख लेंगे, वही फॉर्मूला पर बैठाओ, निकाल कर बताओ। हाँ बच्चा निकाल करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा बच्चों। देखो बहुफलकी में क्या होता है ना कि अगर मैं 3 त्रिभुज को जोड़ दूं, 4 चतुर्भुज को जोड़ दूं, तो वो किस आकार का बनेगा, चारों साइड घिरना चाहिए। तो यहां पर अगर हम 3 त्रिभुज को अगर हम लोग अगर एक त्रिभुज ऐसे, एक त्रिभुज ऐसे और एक त्रिभुज ऐसे, तो एक खाली रह जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। यहां पर अगर 2 त्रिभुज ले ले बच्चों और 3 समांतर चतुर्भुज, तो एक प्रिज्म के जैसा बन जाए। प्रिज्म कैसा होता है, जो जिसका 5 फेस होता है बच्चों, है ना, ऐसे 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 और एक नीचे, है ना। तो 3 समांतर चतुर्भुज और 2 त्रिभुज अगर रहा तो ठीक है। चलो यहां पर आपका 3 त्रिभुज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस त्रिविमीय आकार का शीर्ष नहीं होता है बच्चों, कह रहा है ना। हाँ यहां पर कह रहा है बच्चों, हाँ कह रहा है विच 3 है ना डायमेंशनल शेप डज नॉट हैव द वर्टेक्स। यहां पर कह रहा है किस त्रिविमीय का शीर्ष नहीं होता, मतलब शीर्ष मतलब कोना नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा, देखिए पिरामिड में हो जाएगा, प्रिज्म में हो जाएगा, शंकु में भी हो जाएगा। देखिए शंकु ऐसा होता है ना, तो इसका भी शीर्ष है। प्रिज्म बनेगा तो ऐसे बनेगा, है ना। तो प्रिज्म कैसा बनेगा, ऐसा, है ना, ठीक है। ऐसे मतलब थोड़ा नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ऐसे बनना चाहिए और इस पे ऐसे, हाँ देखो ये प्रिज्म बन गया। देखो खेल बन जाता है। गोला का नहीं होता बच्चों, ये गोल होता है, इसका शीर्ष कहाँ होता है, ना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो ये तो बच्चा को पता है। अभी हम अगर अभी बच्चे जो जन्म लेंगे ना, उसको भी पूछेंगे तो बता देगा, वो भी बता देगा। बोले सर मजाक क्या कर रहे हैं मजाक क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो आयत का क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता होगा, है ना, क्योंकि कोई भी मास्टर अगर क्लास में आता है तो वही पूछता है, ए बच्चा खड़ा हो जाओ, आयत का क्षेत्रफल सर लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल सर भुजा स्क्वायर, सर नहीं पता है, याद नहीं, ऐसे करते हो, है ना। सबसे पहले यही चीज पूछा जाता है अगर कोई भी बाहर से आता है क्वेश्चन पढ़ने, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता होना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। एलबी क्या होता है बच्चों, एलबी, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, सभी बच्चों को पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है ना बच्चा। क्या कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होगा, देखो वर्ग का एक भुजा जो है 25 सेंटीमीटर, तो बच्चों परिमाप जो होता है ना, यहां से लेकर यहां से यहां तक मतलब टोटल योग, या फिर ऐसे फॉर्मूला से याद कर लो। अगर वर्ग का परिमाप जो होता है वो कितना होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, भुजा के मान 25, भुजा का मान 25, बच्चा 25 चौके 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर वर्ग सेमी नहीं सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। लिख लो आप लोग थोड़ा सा, यहाँ यही एग्जामिनर तो यही कंफ्यूज करता है बच्चों, वर्ग सेमी नहीं होगा सेंटीमीटर। परिमाप जब भी होगा तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, स्क्वायर में नहीं होगा, वर्ग में नहीं होगा बच्चा, याद रखिएगा, वो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। देखो एग्जामिनर कितना तेज है भाई, इतना तेज है, बताओ 100 दोनों जगह लिख दिया है बच्चा, तो मेरा कुहक जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर ए मार बी मार के आएगा तो कुहक जाएगा, बोले सर हम 100 ही मारे थे सर, लेकिन हम देखे नहीं थे। तो बच्चा मैं अभी ही बता रहा हूं कि आप गलती मत करना छोटी छोटी बातों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है, 3 विमा जिसका होता है उसको त्रिविमीय कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, त्रिविमीय कहेंगे, है ना बच्चों, 3 डायमेंशनल कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे कह रहा है कि भुजा वाले, है ना, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चों को पता है सर 6a स्क्वायर होता है। तो कह रहा है कि भुजा के तुम जगह में x लिख दो, है ना, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात थोड़े है जी, कोई दिक्कत वाली बात थोड़े है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैं रंग शरबतों का, बोले सर हम लोग का एग्जाम है सर, आप गाना गा रहे हैं बच्चा टेंशन ना लो, है ना, मैं बता रहा हूँ ना, जितना पढ़ाऊंगा बच्चों बस उसी को कंप्लीट करना है आपको, उसी को कंप्लीट करना है। हाँ और आप बच्चों खास बात मैं तो बता ही देता हूं, ठीक है। ये 34 क्वेश्चन में है, खास बात मैं आप लोग को बताता हूं कि बहुत बच्चे झारखंड के प्रत्येक बच्चों का एक इंतजार था कि मिशन 2 पर क्लास 9 की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, है ना। आप लोग 8 में हो बच्चों, 9th में जाओगे तो आप भी चाहते हो कि हम भी ऑनलाइन क्लास करें,
है ना, हम भी ऑनलाइन क्लास करें, हम भी पढ़ें, और वो भी एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में, समझ लो कि एक मजदूर से भी कम फी में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बच्चों देखिए, आप लोग का जो बैच है ना, उस बैच का मैं अभी दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखो बच्चों, यही है आपका बैच जिसका नाम है प्रयास बैच, जो कि मेरे प्यारे बच्चों हर शिक्षक हर सब्जेक्ट को, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हर सब्जेक्ट हर शिक्षक आपको अलग अलग पढ़ाने वाले हैं। मैं पढ़ाने वाला हूं आपका मैथ साइंस, ठीक है, हीरो बना देंगे, हीरो बना देंगे बच्चा, हीरो, ठीक है। बाकी फिर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, एसएसटी पढ़ाएंगे, है ना, सभी के अलग अलग शिक्षक हैं, तो आपको सारी चीजें मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हिंदी माध्यम के लिए बच्चों का है, जो अपनी परीक्षा 9th में 2027 में देंगे। और इस बार बच्चों आप लोग को पता है कि एग्जाम जो होगा 9th का ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से बच्चों इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे 10th वाले बच्चे पढ़ा रहे हैं, 10th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टॉप करवा रहे हैं, वैसे आप लोग भी टॉप करवाएंगे हम लोग, ठीक है। बस आप लोग को क्या करना है, इस बैच में बच्चों एनरोलमेंट लेना है। अभी इसका जो प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों, अभी खास करके अभी जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होता है, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, ये मेरे प्यारे बच्चों 499 में है, ठीक है, मात्र 499 में। इसका जो मेन प्राइस है बच्चों 1499, लेकिन अभी 499 में ही आप लोग को दिया जा रहा है। तो अभी आप लोग जा करके किस ऐप पर, मिशन 2 वाले सर, है ना बच्चों, कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है, मिशन 2 वाले सर, मिशन, जहां से फ्री फायर डाउनलोड किया है तुम लोग, वहीं से जाकर के मिशन 2 वाले सर, इस एप्लीकेशन को बच्चों आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। वहीं पे आप लोगों को लाइव कोर्सेस में जाकर ये वाला चीज मिलेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, ऊपर में हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, नंबर मांगेगा, उसके बाद नंबर डाल देना, ओटीपी मांगेगा, डाल देना, उसके बाद आपका खुल जाएगा सारा चीज। और वहीं पे बच्चों मैं ये अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, पीडीएफ भी डाल दूंगा, है ना। और जो 9th में अभी अगर इस बैच को ले लेते हो, तो आपको जितना भी 8 का जो मटेरियल है बच्चों, वो भी आपको अभी फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा, मतलब 8 की तैयारी फ्री में, बिल्कुल, ठीक है, फ्री में, अगर इसमें आते हैं तो आप, ठीक है। चलो, बाकी आप लोग यूट्यूब पर भी हैं, तो यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है। और हाँ बच्चों, इसमें आप लोग के इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे अगर हैं, है ना, अगर कोई भी आप लोग अंग्रेजी माध्यम से बच्चे हैं, तो उनके लिए भी आ चुका है प्रयास बैच, इंग्लिश में लिखा रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ सारी चीजें मिलेगी, सिर्फ एसएसटी आपको हिंदी मिलेगा, बाकी सारी चीजें इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। और हो सके तो एसएसटी भी कभी दे दिया जाएगा, सर भी बोल रहे थे कि दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर बच्चों इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों के लिए, और इनका प्राइस जो है 1599 से काट करके अभी 1000 का डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, तो 599 मिल जाएगा। और सोचो ना, एक मजदूर का खर्च बच्चों, एक दिन का, हम पूरा साल पढ़ाएंगे, पूरा साल पढ़ाएंगे, आपके पीछे रहेंगे बच्चों पूरा साल, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो अब हम लोग सवालों की तरफ आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ऐप के अंदर, ठीक है, वहां से आप लोग बात कर सकते हैं, या अगर कोई भी दिक्कत है हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में करें, आपको फॉलो कर लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, या फिर आप वहां पे अपना बोल दीजिएगा कि ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, तो हम आपको फॉलो कर लेंगे। चलो अगला देखते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्या सवाल है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई। देखो बच्चों ये क्या होता है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है ये कार्तीय तल, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। इसको एक्स नाम देते हैं, इसका वाई नाम देते हैं, इसको एक्स डैश देते हैं, इसको वाई डैश देते हैं। बच्चों कह रहा है एक्स अक्ष से 3 इकाई, एक्स अक्ष से 3 इकाई हम बढ़ा देते हैं, 1 2 3 मान लेते हैं यहाँ पर 3 इकाई, ठीक है। और कह रहा है कि दूरी वाई अक्ष से 6 इकाई, तो वाई है ना 6 इकाई करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, यहाँ पर 1 2 3, और यहां से 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर कह रहे हैं इसका निर्देशांक कितना होगा, तो बताओ एक्स का निर्देशांक कितना हुआ, तो बोले सर एक्स का ये 6 हुआ सर, तो 6 हो जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा 6, है ना। मान लो गिनती लिख दो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यहां लिख दो 1 2 3, है ना। तो ये y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का मान कितना हुआ 6 हुआ, तो 6 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बच्चों अभी जितना समझ में आ रहा है बस उतना समझो, बाकी जैसे देखो मान लो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिसको मैथ से डर लगता है, तो अभी 50 में से हो सकता है उनको 35 समझ में आए, 40 समझ में आए, जरूरी थोड़े 50 समझ में। हाँ, जो बच्चा मैथ में तेज है 50 समझ में आ रहा है ना। लेकिन बच्चों जब आप हर बार क्लास करोगे धीरे धीरे ना, तो आप बता रहे ना कि खाली बस रेगुलर, देखो पढ़ाई का मतलब होता है बच्चों रेगुलर हो जाओगे ना, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं, ठीक है। कह रहा है बच्चों कि 0.008 का वर्गमूल क्या होगा, 0.0081, यही है ना। चलो ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, कितना जीरो लगाएंगे, 4 गो जीरो, 4 अंक है ना, तो 4 गो जीरो लगा देंगे, है ना, 4 जीरो। प्यारे बच्चों इसके ऊपर हम वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि वर्गमूल बोला है तो वर्गमूल का साइन दे देंगे। 81 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 9 होता है, 9 9 81। और बताओ बच्चों 10,000 का कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है तो 100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के पहले पॉइंट है ना, तो लगा देंगे
ये 0.9 0.09 ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे समझो ना, अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आंसर तो ये हो गया, या फिर ऐसे कर दो आप तुम लोग, ठीक है, कि 81 है ना, 2 अंक 4 अंक के पहले ना, तो 2 अंक के पहले कर दो, तो देखो 2 अंक के पहले पॉइंट है, ऐसा भी कर सकते हो, 9 9 81, ठीक है। तो आप ऐसे तरीका अपनाओ, ऐसे तरीका अपनाओ, बात बरोबर है। अगला देखो बच्चों, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच है ना कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो दो क्रमागत बच्चों मान लो कि हम 2 और 3 ले लेते हैं, इसका वर्ग पर देखते हैं, इसका वर्ग करके, इसका वर्ग करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 3 3 9। बताओ बच्चों इनके बीच में कोई और पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्या? बताओ, 5 का हो सकता है? नहीं। 6 का हो सकता है? नहीं। 7 का हो सकता है? नहीं। 8 का नहीं हो सकता है? 9 का हो सकता है, ठीक है। तो कोई नहीं, जीरो बच्चों, जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में ये आरोही क्रम में रखा गया? बच्चों आरोही क्रम में सजाना है इसको। आरोही क्रम में सजाने के लिए बच्चों बहुत ही केयरफुल से काम करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। बच्चों यहां पर 2/3 है ना, और कितना है? 11/15 है, 11/15 है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों 5/12। तो इसमें जब भी आपको कहेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो एक ही काम करना, पहले मेरे प्यारे बच्चों इसका नीचे नीचे वाला जो है ना 3 15 12 इसको बराबर करना। तो इसको बराबर करने के लिए हम 3 12 15 का एलसीएम लेंगे बच्चों। क्या करेंगे? इसका एलसीएम। तो 3 को करेंगे तो 3 1 तिया 3, नहीं 1 तिया 3, 3 चौके 12, 3 पचे 15, है ना। फिर बच्चों नहीं कटेगा, तो देखो 3 चौके 12 पचे 60, मतलब कि इसका जो एलसीएम निकल जाएगा 60। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सभी के नीचे हमको कितना लाना है? 60 लाना है ना। बच्चा आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे अपने बुक में, है ना, स्कूल में पढ़ाई हुआ होगा, इस तरीके से लिख देना है। अब कह रहा है कि ये कितना से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 60 आ जाए। यहां पर कितना से गुना करेंगे कि 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 पचे 60, अगर 5 नीचे से करेंगे तो 5 ऊपर से भी करना होगा, तो 25 हो जाएगा, 5 25। 15 चौके 60, अगर यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, और नीचे से जितना गुना करेंगे उतना ऊपर से गुना करेंगे। 11 चौके 44। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 को कितना बार गुना करेंगे? 60 आएगा तो 20 बार। तो नीचे से जितना गुना करेंगे उतना ऊपर से गुना करेंगे, तो 20 दूनी 40। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बताओ सबसे बड़ा कौन है? क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब कि बड़ा से छोटा, है ना। तो बड़ा देखो कौन है? बोले सर सबसे बड़ा जो है ये वाला है सर, मतलब 44/60। तो मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 11/15। तो सबसे पहले बड़ा वाला होगा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इससे छोटा होगा, तो इससे छोटा क्या है? तो 40/60, मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 2/3। तो 2/3 होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5/12। तो देख लो ये कहां पर है ना, अवरोही क्रम में हमने सजाया है। 11/15, 2/3, 11/15, 11/15, 11/15, 11/15, 11/15, हाँ 2 3 5 11, 5/12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसको कहते हैं बच्चा अवरोही क्रम। आरोही बोलता तो पहले हम 5/12 लिखते, उसके बाद ये सारी चीजें लिखते। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ ये तो भिन्न का जोड़ घटा हुआ है ना, भिन्न का जोड़ घटा नहीं पढ़े, 5वां क्लास में पढ़े आप लोग। देखो क्या है? 5/9 है बच्चों। यहां पर क्या है? प्लस, और ये माइनस में है 8/9, यही है ना? बोले हाँ सर यही है। तो एक काम करो ना, 5/9 है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, ये सभी बच्चों को मालूम भी होगा, है ना, सभी बच्चों को मालूम भी होगा, है ना बच्चा। 9 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 को कितना पढ़ेंगे? एक बार, 1 को 5 से, 9 को एक बार, 1 को 8 से, तो 5 में से 8 गया तो -3 बचेगा, तो -3/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो -3/9 है कहीं पर? बोले सर नहीं, तो मतलब कि गलत हो जाएगा। नहीं, इसको काटो, 1 तिया 3, 3 तिया 9, यानी कि -1/3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो बच्चों ये तो सवाल एकदम लॉलीपॉप है। क्या दिया गया है कि a बराबर -1, b बराबर 2, तो इसका मान मतलब a लिख रहा है, यहां पर b लिख रहा है, गुना दे दिया, b के पावर में a लिख दिया। तो यार बच्चों a का मान कितना है? -1 है, तो -1 लिख देंगे। b का मान कितना है? तो 2 लिख देंगे, है ना। और b का मान कितना है बच्चों? तो b का मान 2 लिख देंगे। a के पावर में है तो a का मान कितना? -1, तो -1 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओनली 1, और माइनस के पावर में 2 है ना। तो इसका एक काम करो ना, देखो ये माइनस में 1 है पावर में, अगर हम इसको प्लस में करना चाहे तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा हमको, 1/2 के पावर में 1 हो जाएगा। अगर पावर माइनस में तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पर 1 का 1 और 2 का 2, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 120 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं? देखो बच्चों ये 120 डिग्री कोण को ना हम लोग अधिक कोण कहते हैं। आप लोग लिख लो एक बार, है ना। अगर 0 से 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे, इन दोनों के बीच में है तो
सम कोण बच्चों जो 0 डिग्री के बराबर में है उसको क्या कहेंगे, सम कोण कहेंगे। अधिक कोण मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे। पूरक कोण जो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो कोणों को मिला देंगे, तो 90 डिग्री हो जाएगा तो पूरक कोण कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यून कोण 0 से 90 रहा, अगर मान लो कह देगा 54 डिग्री क्या है, कहना पूरा ये न्यून कोण। अगर कह देगा 80 डिग्री क्या है, न्यून कोण। अगर कह देगा 120 डिग्री क्या है, अधिक कोण। समपल है ना, समपल समझ में आ गया। रामानुज कौन है बच्चा, आप लोग क्या पढ़ रहे हो मुझे बताओ। विज्ञान पढ़ रहे हो, जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, समरासायनिक के गणित। भैया गणित का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे गणितज्ञ ही होगा, मतलब कि चांसेस बढ़ता है लेकिन जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो गणितज्ञ इसका राइट, अरे मैथमेटिशियन है ना, मैथमेटिशियन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। रामानुज कौन है, तो गणितज्ञ है। संख्या ए बी सी के लिए सही कौन सा है बच्चों, है ना, करेक्टेड। देखो बच्चों यहाँ पर कह रहा है विच द करेक्टेड द नंबर ए बी सी। तो देखो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ये होता है इकाई अंक, ये होता है दहाई अंक और ये होता है सैकड़ा अंक। इकाई अंक को हम 1 से गुना करते हैं तो सी को हम 1 से गुना करेंगे, बीच में प्लस देंगे। दहाई अंक को हम 10 से गुना करेंगे बच्चा, दहाई अंक को हम 10 से गुना करेंगे, है ना। इकाई अंक को 1 से, दहाई अंक को हम 10 से गुना करेंगे और सैकड़ा अंक को हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 100 ए है ना, सैकड़ा क्या है, ए था ना जी, तो 100 ए 10 बी और सी, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी व्यंजक है, द्विपदी जिसमें क्या होनी चाहिए, 2 पद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप पहला नंबर में देखो 1 पद 2 पद, इसमें देखो सिर्फ सिंगल पद है। बोले सर नहीं इसमें 3 गो है सर, नहीं बच्चा, बीच में प्लस माइनस कुछ भी होनी चाहिए, तब उसको हम लोग पद को अलग लिखा जाता है, मतलब कोई भी पद को अलग लिखेंगे तो वो प्लस माइनस बीच में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी देख लो ना, यहाँ पर भी तो प्लस माइनस बीच में नहीं है तो एक ही पद हो गया, ये भी एक ही पद हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों द्विपदी, ये क्या है, द्विपदी। और ये अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि 2x प्लस 1 प्लस, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में x और प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पद, 1 2 3 पद, समझा। हाँ चलो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर, यानी यहां देख लीजिए 6l स्क्वायर, है ना। एक की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी, है ना। चलो आगे देखते हैं। कह रहे बच्चों निम्नलिखित में धनात्मक पूर्ण संख्या बताओ कौन जो है धनात्मक संख्या, कौन जो है बच्चों ये प्लस में है तो ये माइनस में नहीं होगा, ये भी माइनस में नहीं होगा, ये भी, रुको एक मिनट, माइनस में नहीं, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो सकता है बच्चों। अरे अरे ये तो गड़बड़ कर दिया, तो दोनों हो जाएगा बच्चा इसमें आंसर, ठीक है, दोनों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस तो ऑलरेडी कट जाएगा और यहां पर भी है, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, यहां पर हो सकता है मिसप्रिंट हुआ होगा, तो दोनों इसका आंसर होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा बच्चा, माइनस माइनस कट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। और ज्यादा अगर मान लो एग्जाम में भी आ जाए तो इसको कर देना फिर, ठीक है, तब इसको कर देना तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास लास्ट 4 सवाल बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हमसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो वीडियो में लाइक का जो बटन होगा बच्चों उसे जरूर करना, क्योंकि आजकल बच्चे हम देखे हैं कि सेल्फीज हो गए हैं, बच्चे काम लेते हैं और खिसक जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हो कि हमसे इसी तरीके से कंटेंट पाना, हमसे बच्चों पढ़ना चाहते हो, आगे की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। और बेल आइकन बटन को जरूर से दबाना है, सभी बच्चों को, है ना। चल हाँ, ये कह रहे हैं बच्चों कि 32.786 का घनमूल क्या होगा। देखो बच्चा 32 का, देखो यहां पर बताए शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं हम आप लोगों को, है ना। देखो घन का मतलब क्या होता है बच्चों, घन का मतलब क्या होता है, उसका 3 बार गुना करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अगर मैं 32 को लूं, है ना, अगर इकाई अंक किसका है 2, तो 2 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये सही जा रहा है सर, हमको लग रहा है ये होना चाहिए। बोले नहीं सर नहीं भी तो हो सकता है, इसको देख लो, अगर इसका इकाई अंक कितना है 3, इसको हम 3 बार गुना करके देखते हैं, 3 3 9 9 3 7, सर इकाई अंक 7 आ जा रहा है, ये तो 100% नहीं होगा, ट्रिक अपनाओ, ठीक है। बाकी देखो 5 को करेंगे 5 25 25 125, नहीं सर 5 आ रहा है, 6 6 36 6 216, नहीं होगा सर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी आप देख लो 3.2 3.2 3.2 को अगर आप गुना करते हो तो बच्चों यही आ जाएगा, ठीक है। हमने शॉर्टकट ट्रिक अपना दिया, है ना। ऐसे भी आप लोग स्मार्ट तरीका कर सकते हैं, हमारे साथ रहोगे ना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट करना सीख जाओगे बच्चों। यहां पर देखो
देखो ये पता है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे आप लोग को पढ़ाने से पहले, ठीक है, देख रहे थे इसको। तो बच्चों इसमें पता है क्या है, सो कुछ मिसप्रिंट है या फिर ऑप्शन गलत है, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या। लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, 11/25 है यहाँ पर, है ना, क्या है 11/25, यहाँ पर भागा दिया गया है ना, ये समझ लो तुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले लो बच्चों, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम दोनों तरीका अपना बना देते हैं, लेकिन अभी आप समझ लो पहले। और यहाँ पर क्या है, हम x मान लेते हैं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 11/25 लिख देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये भागा में, ये उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, है ना, तो बोले चलो ठीक है भाई, अगर तुम्हारा कहना है कि अगर भागा में है तो इधर आएगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी गुना में आ जाएगा, ठीक है। और ये गुना में मेरे प्यारे बच्चों इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, गुना में, भागा में आ जाएगा। लेकिन एक काम करो, अगर ये तुम गुना में ही इधर लाना चाहते हो तो इसको उल्टा कर देना, मुंडी को ऊपर कर देना, पैरवा को नीचे कर देना, ठीक है। माइनस में रहेगा बच्चों, माइनस से 11 से 1 से कट गया, 25 से 25 कट गया, -1 आ गया, यानी कि x बराबर मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब कि -1 बराबर x, यानी कि x का मान -1 आया, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से रहा तो -1 आंसर आएगा, लेकिन हमको लग रहा है यहां पर 15 होनी चाहिए, ठीक है। चलो 15 लेकर अब देखते हैं हम, ठीक है। अगर 11/25 है और इसको हम 11/15 को जब हम लाए थे तो उल्टा लाए थे इधर, तो इधर हम क्या लाएंगे बच्चों, है ना, या फिर इसी तरह बना ही देते हैं इसको, ठीक है। यहां भागा x और बराबर -11/15, यही है ना, चलो ठीक है, इसको बनाते बच्चों। देखो अगर 25 रहता तो आंसर -1 आता, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 15 रहता तब चेक करके देखते, तो 11/25, ये मेरे प्यारे बच्चों इधर अगर इधर ही लाते गुना में तो ये हो जाता 15/11, और यहां पर हो जाएगा x, ठीक है, ये भागा में उधर जाकर गुना में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 11 से 11 कटिएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से काटो, 5 तिया 15 माइनस में 5 है 25, यानी कि -3/5, इसका -3/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोले सर ये भी नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर 15 होने चाहिए है ना बोले सर घुमा दे रहे हैं सर आप, यहाँ पर 15 हो जाएगा तो यहाँ पर 25, है ना, हम बोले ना कुछ भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पर 25। तब देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं इसको, 11/15 और ये इधर आएगा तो 25/11 लिख दो इधर, और बराबर में इधर x माइनस में, ठीक है। तो देखो 11 से 11 कट गया, 5 है 25, 5 तिया 15, तो -5/3 आंसर हो जाएगा, है ना, -5/3। अरे 3 का है लिख रहे जी हम, इसमें तो कुछ झोल है भाई, है ना, इसमें झोल है, 8 आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है भाई, हम यही क्वेश्चन को सही मान लेते हैं, ठीक है, तो -1 आंसर आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन गलत है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप मतलब कि तरीका समझ लो भाई, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं बच्चों, बस 2 सवाल बचे हुए, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। क्या है 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, 0.25 बच्चों 0.25 है, इसके नीचे हम क्या कर देंगे, पॉइंट हटा के 0 से हटा देंगे, इसका वर्गमूल निकाला, 25 5 हो जाएगा, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आंसर हो जाएगा, 0.5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि 2 है ना, क्या है 2 के पावर में x + 3, है ना, चलो, और यहाँ पर 2 है, x का मान क्या होगा, चलो बच्चा यहाँ पर देखो, यहाँ लिख रहा है 2x + 3, है ना, और बराबर में कह रहा है 2, बस इतना बच्चों, इसके पावर में 1 दे देंगे, है ना, अपने से बैठा देंगे। अब देखो जब बेस और बेस बराबर होता है बच्चों तो पावर भी क्या होता है, बराबर, है ना, हाँ 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 हाँ, चलो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो x + 3 और बेस हट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो यहाँ पर x + 3 बराबर क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, और 3 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 में से 3 घटाओगे तो -2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अब हमारे प्यारे बच्चों लास्ट सवाल, और इस लास्ट सवाल से पहले मैं यही कहूंगा कि आप मेरे प्यारे बच्चों बताना, आप हमें कमेंट करके बताना कि इस 50 में से आप कितना उत्तर कर पा रहे हो अभी तक, है ना, इस 50 में से कितना उत्तर कर पा रहे हो बच्चों, ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर 50 में 50 कर रहे हो, 50 में 30 कर रहे हो, 50 में 35 कर रहे हो, तो एक बच्चों आप लोग का अनुमान हो जाएगा। और ये मैंने जो भी सवालों को बताया बच्चों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें कि डायरेक्ट छप सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा, है ना। आप लोग को 2-3 चीजों को भी याद रखना है, अगर मान लो बोल देगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, बोलेगा 1 से, बच्चा बोलेगा पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है 0 से, है ना, अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है 2 से, है ना, भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है 4 से, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, तो ऐसा भी प्रश्न बच्चों बनते हैं आपके एग्जाम, ठीक है। तो हम सब बताएंगे, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को देख लेने के बाद हमारी और भी जो वीडियो है उसको भी देख लेना है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों तो उसके लिए भी आप हमें
सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ बच्चों। टेलीग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है। भैया तुम जिस सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है, जिस सोशल मीडिया से, क्योंकि कैप सर आपके साथ है, मिशन 2 के ऑल टीम आपके साथ है, ठीक है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। 4 चांद लगा दोगे बच्चों। देखो यहां पर क्या है, निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है? 3D आकृति तो देखो, आयत तो होगा नहीं, वर्ग नहीं होगा, त्रिभुज। गोला, गोला होता है बच्चों ये, गोला, गोला कहीं है क्या? बोले सब दिख नहीं रहा है। तो गोला जो होता है बच्चों, गेंद खेलो ना क्रिकेट वाला, वो गोला क्या है? 3D है, 3D, ठीक है, 3D है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को सभी झारखंड के हर बच्चों तक पहुंच जानी चाहिए वीडियो, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।